हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम ये सोचे हैं कि आपको 10 दिन में 10 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का जो दूसरा नंबर टॉपिक है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। ये भी प्रश्न बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम विद्या क्वेश्चन बैंक में देखते हैं तो यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। और देखेंगे यहाँ पर 2014, 15, 19, 17, 18, 20, 16, 18, 20 यानी प्रत्येक वर्ष लगातार ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब कितने प्रकार से पूछे गए, यही प्रश्न कई प्रकार से घुमा फिरा के आते हैं। जैसे हो गया बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या, इसको बनाने की विधि, 2 भौतिक गुण, 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। पहला ये खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका ताप का प्रभाव भी लिखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट पर ताप का प्रभाव, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। तो ऐसे ऐसे ये भी प्रश्न हो गया। जैसे यहाँ पर बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, रासायनिक नामों गुण सूत्र, बेकिंग पाउडर को गर्म करने का क्या अर्थ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आ भी सकता है। तो हम क्यों इस टॉपिक को छोड़ें। तो आइए इस लेक्चर में हम देखते हैं और बहुत ही बारीकी से देखेंगे। कोई भी इतने प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में से कोई किसी का भी आंसर छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं और अब देखते हैं कि जो बेकिंग सोडा है, इसका खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है इसीलिए हमने यहाँ पर पेन और कॉपी लेकर बैठा कि ताकि आप सेम उसी प्रकार लिखे। दूसरा इसका एक और नाम भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इतना हो गया। इसका जो सामान्य नाम है उसको हम कहते हैं, सामान्य नाम मतलब खाने का सोडा। खाने का सोडा सामान्य नाम मतलब जिसको हम, जैसे किसी को हम क्या नाम से पुकारते हैं उसको कहते हैं सामान्य नाम, मतलब जो ज़्यादा फेमस हो। तो इसको ज़्यादा फेमस नाम से किससे जाना गया है? खाने का सोडा। ठीक है, दूसरा है इसका अगला जो टॉपिक है वो है अणुसूत्र। अणुसूत्र इसका क्या होता है, आप अगर रासायनिक नाम से अणुसूत्र इसका बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका जो अणुसूत्र होता है यहाँ पर है सोडियम। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम को हम लोग कहते हैं Na, हाइड्रोजन को कहते हैं H और कार्बोनेट को कहते हैं CO3। तो अणुसूत्र बहुत ही आसानी से निकल गया। अब अगर अणुसूत्र निकल गया तो अणुभार भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे सोडियम का होता है 23, सोडियम का अणुभार होता है जो वो होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 6 दूनी 12। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16। अब क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 3 है इसलिए हम इसको 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं अणुभार हमने यहाँ पर इसको भी बताया। अब देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं सभी को। ठीक है, तो 23 + 1 + 12 कितना हो गया? 12 1 13 और 23, 3 3 6 और 2 1 3 36 प्लस 16 दूना 32 और 16 3 48। ठीक है, 6 6 12 और 2, 6 6 12 और 2 14, हासिल 1, 4 1 5 और 5 3 8। तो यानी इसका जो अणुभार निकल के आया है वो कितना है? यहाँ पर अणुभार इसका है 24। ठीक है, अणुसूत्र क्या है इसका? NaHCO3। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अगला जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका निर्माण की विधियां क्या हैं। तो यहाँ पर हमने निर्माण की विधियां लिख भी दिया है इधर कि ताकि आपको आगे ज़्यादा समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो निर्माण की विधि में इसका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण। सोडियम, ठीक है, उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन
सांद्र विलयन के कार्बन डाई गैस प्रवाहित करने पर होता है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है सिंपल सा, वो होता है Na2CO3, Na2CO3। तो इसका हमें कराना है, एक तो पहले तो जल अपघटन, ठीक है, H2O एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में हो रहा है। यानी यहाँ पर लिखा नहीं है सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन की कार्बन डाई गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको हम अब क्या करेंगे, इसके अब करेंगे। यहाँ पर हम H2O और CO2 को अगर हम एकत्रित करके लिखते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं H2CO3, H2CO3 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है आगे हम देखते हैं। हम इसको सोचे, आपको हम ऐसा बताएंगे कि ये आसान से आसान होते जाए। यहाँ पर Na की संख्या कितनी है? 2, हम 2 लिख देते हैं, ठीक है, दिख रहा है ये। यहाँ पर Na को हम डबल बार लिखें, 1 और 2, ठीक है। और क्या है? CO3, तो इसको बीच में हम कर दिए CO3, ठीक है। अब यहाँ पर H की संख्या कितनी? ये वाला हम लिख दिएगा, ठीक है। एक बार पेन चेंज कर दें। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया। तो अब अगर आगे देखेंगे, यहाँ पर H की संख्या कितनी है? 2, एक ऊपर एक नीचे। फिर सेम उसी प्रकार हम क्या करेंगे, CO3 को यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है, CO3। ये डबल माइनस, यहाँ पर भी डबल माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, H2CO3 सीधा पहले तो यहाँ से ऐसे निकालेंगे, यहाँ से NaCO3, ये इतना को हम बाहर निकाल देंगे और ये हमारा बन जाएगा। और ठीक उसके बाद क्या निकलता है हम वो भी देखेंगे। इसके 2 मॉलिक्यूल बने, एक तो ये बनेगा, दूसरा ये, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, क्या क्या बचा है देखेंगे। पहले Na, क्या बचा? Na, उसके बाद H, उसके बाद CO3, NaHCO3। इसका कितना मॉलिक्यूल यहाँ पर है? 2, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, ये इसका बैलेंस भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर यानी अभिक्रिया जो है संतुलित भी हो गई, ठीक है। इसका जो भौतिक गुण है, अगली जो टॉपिक है वो है भौतिक गुण। इसका क्या होता है, इसका जो है भौतिक गुण क्या होता है, ठीक है। भौतिक गुण भी इसका बहुत ही आसान है। सोडियम बाइकार्बोनेट को सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस या जो जल में विलय होता है, इसका जो भौतिक गुण है वो होता है, ऐसे लिख लेंगे हम कि सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद, मतलब भौतिक गुण किसे कहते हैं? जो अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। ये क्या है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा होता है? सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये जल में विलय भी होता है। ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला ये हो गया, दूसरा है जल में विलय, जल में होता है ये विलय। तो यहाँ पर हमारा 2 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब क्लियर हो गया, विलय होता है। यानी हमने भौतिक गुण के इसके 2 गुण सीखे हैं। एक हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, दूसरा जल में विलय है, ठीक है। तो और इसका ये हो गया निर्माण की विधियाँ, कैसे इसका निर्माण हुआ, बैलेंस कैसे हुआ, और इसके साथ हमने रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणुसूत्र बताया। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अगला इसका 2 ही टॉपिक और बचा है, रासायनिक गुण, जल अपघटन और उपयोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो रासायनिक गुण हो जाएगा, पहला अगर हम ऊष्मा का प्रभाव करेंगे, ऊष्मा का प्रभाव यानी गर्म करते हैं, ऊष्मा का प्रभाव, तो क्या होगा, ऊष्मा के प्रभाव, यहाँ पर होगा 2NaHCO3। हमें प्राप्त यही हुआ था ना, NaHCO3, ठीक है।
इसको अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो बनता है एक तो Na2CO3, यानी ये टूट जाता है Na2CO3, और टूटता है किसमें, H2CO3, और आपको अभी हमने पहले बताया कि H2CO3 है क्या, तो ये है जल। पहला तो है जल और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये अगर इसको हम रासायनिक गुण इसका देखेंगे तो ऐसे होता है, ठीक है, यानी बनता क्या है Na2CO3 और H2CO3। अगली जो टॉपिक है इसका, अगर हम जल अपघटन करवाते हैं, जल अपघटन किसका करवाएंगे, NaHCO3। यहाँ पर हम इसका एक संख्या में एक ही लेते हैं। अब इसको अगर हम जल में अपघटन कराते हैं, जल में विलय करवाते हैं, तब क्या बनता है, यहाँ पर सिंपल सा NaOH बनता है। NaOH है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एवं क्या होता है, H2CO3, ये है क्या, ध्यान रखना, अगर इसका हम रासायनिक गुण अगर होता है तो दोनों सभी अभिक्रियाओं में H2O और CO2 जरूर निकलेगा, ठीक है। अब उपयोग के पहले इसका उपयोग देखेंगे, उसके बाद एक टॉपिक और देखते हैं। अगर हम इसका, ये छूट भी गया था, अम्ल के साथ अपक्रिया करवाते हैं, क्या करते हैं, अगर हम अम्लों के साथ क्रिया करवाते हैं, अम्लों के साथ क्रिया, हम यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल बताएंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल अगर आपको एक पता चल गया तो आप उससे अम्ल तो आपको पता ही होंगे कि कितने प्रकार के अम्ल होते हैं, तो एक से आप दूसरा भी निकाल सकते हैं। जैसे हो गया NaHCO3 को अगर हम HCl से क्रिया करवाएंगे, HCl से, तो प्राप्त होगा हमें NaCl प्लस, यानी लवण प्राप्त होगा, एवं H2O और CO, ठीक है। अगर इसका हम एक और करवा देते हैं, NaSCO3, अब अगर हम इसका करवा दें किसी दूसरे अम्ल से, सोडियम सल्फेट से करवा दें अगर, तब क्या बनता है, बनना क्या है, Na2SO4, और ये है क्या, ये है लवण, H2CO3। तो अब इसका एक दो उपयोग देख लेंगे, ठीक है। उपयोग केवल 2 या 3 पूछते हैं। उपयोग, ठीक है, उपयोग, तो इसका हम सबसे पहले करते हैं उपयोग पेट के अम्लता को दूर करने में, पेट के अम्लता को दूर करने में, ठीक है। और क्या करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और भी करते हैं इसका चर्म, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चर्म रोग के निदान में, हम इसका और कम से कम इसका 10 एग्जाम्पल देंगे, जो कि आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, या आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल या ग्रुप्स में, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। 10 दिनों में 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। धन्यवाद।